हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि बिना पैरों के कदमों के निशान। तो ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है लेसन। जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरुआत करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprint of a pair of bare feet। यानी कि दो बच्चे थे ना, उन्होंने देखा इन सरप्राइज, आश्चर्य में, किन की तरफ, जो फ्रेश थे, ताज़ा, जो मडी, जो मडी क्या होता है, जो कीचड़ में धसे हुए, इम्प्रिंट यानी कि निशान, किसके पैर यानी कि एक जोड़े के, किसके, बेयर फीट, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। What was a barefooted man doing on the steps of a house? क्या कर रहा था एक बेयरफुट यानी कि बिना उनके चप्पलों के इंसान, आदमी, एक जो घर के स्टेप्स पे। इन द मिडल ऑफ ए लंदन, जो है लंदन शहर के मध्य में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था जिसके जो कदमों के निशान थे वहां पर। एज दे गेज्ड, जैसा कि उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक उनको अद्भुत सा एक नज़ारा उनको दिखा। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी एक वहां पर ताजा एक क्या हुआ, फुटमार्क्स, पैरों के चलने का निशान वहां पर आ गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद आगे और जो है फुटप्रिंट्स हो गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और वो कहाँ पर जा रहे थे, वो कदमों के निशान गली में नीचे जा रहे थे, वो नीचे की तरफ। द बॉयज फॉलोड, जो बच्चे थे उसका पीछा किया उन्होंने। फैसिनेटेड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि भाई क्या हो रहा है ये। Until the muddy impression became fainter, और जबकि वो इम्प्रेशन था, कदमों के निशान थे, वो धीमे हल्के पड़ गए, फेंट एंड फेंटर, और हल्के, एंड एट द लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में क्या हो गया, वो गायब हो गए कदमों के निशान। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी ना, क्या एग्जाम्पल था इसका, जो मिस्ट्री क्या होता है, रहस्य, क्या रहस्य, इस रहस्य का क्या वो था एक्सप्लेनेशन, वो था कि द bewildered बॉय, bewildered क्या होता है, कंफ्यूज्ड, असमंजस में होना, जो कंफ्यूज थे ना बॉयज, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का एक पीछा कर रहे थे वो, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, और जिसने क्या डिस्कवर किया था, खोज की थी कि जो मानव शरीर है ना, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ग्रिफन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था वैज्ञानिक का, ग्रिफन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद उसने ट्रायल किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी, के मानव का शरीर है ना, वो कुड बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य बन सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में क्या किया उसने, स्वॉलो क्या होता है, निगल लेना। कुछ सर्टेन, कुछ रेयर क्या होता है, दुर्लभ, ड्रग्स, दवाइयाँ, कुछ उसने दुर्लभ दवाइयाँ खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे जो ग्लास की शीट होती है ना, वैसी उसकी जो बॉडी है ट्रांसपेरेंट बन गई, यानी कि उससे आर पार देखा जा सकता था। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज, और वो यद्यपि वो ग्लास की तरह सॉलिड भी थी वो उसकी बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन,
साइंटिस्ट तो वो बढ़िया था, ब्रिलियंट था, महान था, परंतु वो कैसा आदमी था? लॉलेस, जो कानून का, लॉ का पालन नहीं करता हो। क्या किया उसने? हिज लैंडलॉर्ड, जो उसका मकान मालिक था ना, डिसलाइक्ड हिम, उसको पसंद नहीं करता था वो, एंड ट्राई टू एग्जेक्ट हिम, और वो क्या चाहता था उसका मकान मालिक? उसको अपने मकान से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, उसने बदले में क्या किया ग्रिफिन ने? सेट फायर टू द हाउस, जो है हाउस, उस घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, वहां से बाहर निकलने के लिए कि भाई कोई उसको देखे नहीं कि उसने आग लगाई है। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसको अपने जो कपड़े हैं वो उतारने पड़े। 10 इस प्रकार क्या हुआ? इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, और इस तरह से वो होमलेस क्या होता है? बिना घर वाला, वांडरर जो इधर उधर घूमने वाला वो आदमी बन गया, क्योंकि उसने अपने जो हाउस था, घर को आग लगा दी। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजुअल, और कैसा आदमी था वो? अदृश्य आदमी था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और बाद में क्या उसने जो कीचड़ के ऊपर उसने पैर रखा, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जैसे वो चल रहा था ना, उसके पीछे कदमों के निशान पड़ रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो बच्चे थे ना उसके, जो फुटप्रिंट्स, उनके कदमों के निशान का पीछा कर रहे थे, वो जल्दी से उनसे वो एस्केप हो गया, भाग गया उनसे, पीछा छुटवा लिया उसने। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु जो उसका जो एडवेंचर था, जो रोमांच था, वो खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. जो उसने जो समय जो चूज किया था ना, वो बहुत ही सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जो लंदन में जो बिना कपड़ों के पहन चल रहा था ना, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। इट वॉज मिड विंटर, यानी कि जो सर्दी है उसका मध्य था वो। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ही ज्यादा क्या थी? ठंडी थी हवा। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता था वो। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ही, उसने सोचा, इंस्टीड की बजाय कि वो स्ट्रीट गलियों में ऐसा घूमता रहूं, उसकी बजाय उसने क्या सोचा? ही डिसाइड, उसने क्या किया? निर्णय किया। क्या निर्णय किया? डिसाइड क्या होता है? निर्णय करना। टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, यानी कि वार्म क्या होता है? गर्मी। गर्मी के लिए उसने क्या निर्णय किया कि जो लंदन है ना, उसका जो स्टोर है, उस बड़े से जो स्टोर में वो चले जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जो स्टोर है, उस दुकान को जो बंद करने का जो टाइम है वो आ गया। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, जैसे ही जो दरवाजे जो स्टोर के बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने आपको किस चीज़ का प्लेजर दिया? आनंद दिया। किसका? क्लोथिंग का, कपड़े उसने पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या किया? उसने फीड किया, भोजन खिलाया। विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, यानी कि खर्चे की परवाह किए बिना। एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो है बक्से थे उनको खोल लिया। एंड रैपर, और रैपर थे जिनमें वो पैक थे। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप को उसने किससे ढक लिया? वार्म यानी कि गर्म, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों से उसने गर्म कपड़े पहन लिए। सून, जल्दी क्या हुआ? विद शूज, शूज पहन लिए। एन ओवर कोट, कोट पहन लिया उसने। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और वाइट कलर की उसने टोपी पहन ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो फुली यानी कि पूरी तरह से जो ड्रेस उसने पहन ली, और विजिबल यानी कि दिखने वाला इंसान हो गया, क्योंकि उसने क्या क्या पहन लिया था? कैप पहन ली थी और वो कोट पहन लिए थे। इन द किचन
ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। उसने जो रेस्टोरेंट के किचन में, रसोई में उसको क्या मिला? कोल्ड ठंडा मीट मिला, एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स। और जो खाने के बाद उसने क्या खाई? स्वीट्स खाई, मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन और क्या पी? शराब पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। उसने ग्रोसरी जो स्टोर से जो वाइन की बोतल ले ली। फाइनली अंत में क्या हुआ? ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट क्या होता है? जो रजाई होती है ना, सर्दी में हम ओढ़ते हैं, उनका जो ढेर था वहां पर क्या हो गया? लास्ट में उसने वहां पर सेटल करने की सोची कि वहीं पे वो रात बिताएगा। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर वो टाइम से उठ जाता ना तो सब उसके लिए बेहतर होता। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving. वो इतनी जल्दी से नहीं उठा, जबकि वो जो स्टोर के असिस्टेंट थे ना वो आ रहे थे उसमें स्टोर में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही saw a couple of them, जब उसने देखा कि भाई असिस्टेंट आ रहे हैं स्टोर में, अप्रोचिंग, उनको दूर से ही आते हुए उसने देखा। ही पैनिक्ड, वो घबरा गया। पैनिक्ड क्या होता है? घबराना। वो घबरा गया। एंड बिगेन टू रन, और वो भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और वो उसके जो प्राकृतिक स्वाभाविक जो चीज था उसके जो पीछे वो भागे। गेव चेज होता है पीछे भागना। ऐसे पुलिस भागती है ना चोर के पीछे, तो उसका होता है चेज। इन द एंड, अंत में क्या हुआ? ही वॉज एबल टू एस्केप, वो भागने में कामयाब रहा। ओनली बाई क्विकलिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। कैसे वो कामयाब हुआ? जो उसने जो नए कपड़े पहने थे ना को सबको उसने उतार दिया, और क्या हो गया? वो इनविजुअल हो गया बच्चों, अदृश्य हो गया वो। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इंडिविजुअल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। और वंस मोर, फिर दोबारा उसने अपने आप को पाया कि वो कैसा? नेकेड, बिना कपड़ों के। किस टाइम पर? जनवरी के मिड में, जनवरी के मध्य में। दिस टाइम, इस टाइम पर क्या था? ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। जो थिएटर की जो कंपनी थी उसका जो स्टॉक थे उनको उसने ट्राई करने की सोची। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, उसने क्या थी उसके पास? होप थी, आशा थी। क्या? फाइंड करने की, पता लगाने की, ढूंढने की। क्या? क्लॉथ्स, कपड़ों के। बट आल्सो समथिंग, परंतु और ज्यादा क्या चाहिए था उसको? दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर के, जो उसके जो शोल्डर के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है ना, खाली जगह है, उसको वो ढक ले। शिवरिंग, शिवरिंग क्या होता है? कांपना। कांपना, वो किससे कांप रहा था? कोल्ड से, ठंड से। ही हरिड टू डरी लेन, ड्रूरी लेन की तरफ वो उसने, हरी क्या होता है? जल्दी से जाना। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका क्या था? वो सेंटर था, मध्य था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और उसको क्या मिला? जल्दी ही एक सुटेबल शॉप मिल गई, दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, इंडिविजुअल, जो उसने अपना जो रास्ता बनाया, इंडिविजुअल अदृश्य था, अपस्टेयर, ऊपर, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, और वहां से वो आया अपने जो उसने माथे पर क्या पहनी हुई थी? बैंडेज, पटिया उसने बांधी हुई थी फोरहेड पे, माथे पर। डार्क ग्लासेस, काले कलर के उसने ग्लासेस, चश्मा पहना हुआ था। फॉल्स नोज, नकली का उसने क्या पहना हुआ था? नोक, नकली का नोज लगाया हुआ था। बिग बसी साइड विस्कर एंड ए लार्ज हैट, उसने टोपी पहनी हुई थी, नोज लगाया हुआ था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन,
वहाँ से भागने के लिए कि कोई उसको देखे नहीं। ही क्लाउसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने जो शॉपकीपर को अटैक कर दिया उसके ऊपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, चोरी कर ली उसकी जितना भी उसको पैसा मिला। ईगर टू गेट अवे, वो क्या था, वहां से भागने के लिए तत्पर था। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो भीड़ भाड़ वाले जो लंदन शहर से, ही टूक ए ट्रेन, उसने ट्रेन ली टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कहाँ से, जो आइपिंग गांव में, वहां पर वो चला गया ट्रेन से। वेयर ही बुकड 2 रूम एट द लोकल इन, जो लोकल एक जो होता है ना होटल, उसमें उसने जो अपने 2 रूम बुक करवा लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज एन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, तो किसी जो अजनबी का एक लोकल जो एक होटल में आना ना सर्दियों के टाइम पर, ये बहुत ही अस्वाभाविक था, अनयूजुअल था। इवेंट क्या था, घटना। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टैग वैगलिंग, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग थे उसके बारे में बात कर रहे थे, अजनबी के बारे में, कि भाई कौन है ये अजनबी जो इस टाउन में आया है। मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड वाइफ, जो मकान मालिक की औरत थी, मिसिज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाए फ्रेंडली होने के, दोस्ताना उससे बातचीत करने के लिए। बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक, परंतु ग्रिफन था, उसके पास कोई उसकी डिजायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी किसकी, बात करने की बच्चों। एंड टोल्ड हर, और उसको कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज डिजायर फॉर सोल्यूट्यूड, मेरा यहाँ पर जाने आने की इच्छा है, किसके लिए, वो सोल्यूट्यूड, मुझे एकांतवास चाहिए, मुझे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, जो एक्सीडेंट में है मेरा जो फेस है उसको इफेक्ट किया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, वो क्या थी, मिसिज जो हॉल थी, वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि जो उसका जो गेस्ट है, मेहमान है, वो क्या है, एक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो भी बात थी कि भाई उसने क्या किया, एडवांस में उसको पेमेंट की थी। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, जो मिसिज हॉल थी वो तैयार थी उसके एक्सक्यूज की, किसके लिए, जो उसकी जो हैबिट थी, जो आदत थी, स्ट्रेंज थी, अजीब तरह की हैबिट थी। एन इरिटेबल टेम्पर, और वो जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता था, उसका जो क्या था, वो टेम्पर था, वो गुस्सा करता था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लोग, परंतु जो चुराए हुए जो पैसे थे ना, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसको क्या होना पड़ा, एडमिट करना पड़ा कि अब उसके पास और पैसे नहीं बचे हैं। ही प्रिटेंडेड, उसने क्या झूठ कहा, प्रिटेंड क्या होता है, नाटक करना। हाउएवर, जो भी हो, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, चेक आने की प्रतीक्षा कर रहा हो कि एट एनी मोमेंट, यानी कि किसी भी क्षण उसके पास क्या आ जाएगा, चेक आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और जल्दी ही क्या हुआ, एक अजीब तरीके से क्या हुआ, एपिसोड हुआ, घटना हुई, अकर्ड होना। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी सुबह, एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन, जो एक क्लर्जी मैन था वहाँ पर और जो उसकी जो वाइफ थी वो जाग गए। बाई नॉइस, क्या हो रही थी, शोर की आवाज़ से। इन द स्टडी, जो उनका जो स्टडी रूम में था वहाँ पर शोर हो रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, वो जब नीचे गए, दे हर्ड द
चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। उसने देखा, उन्होंने हर्ड किया, सुना कि भाई जो उसका जो डेस्क है उससे कोई पैसे चुरा रहा है, उसकी आवाज उनको आ गई। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। और जो बिना कोई जो है शोर किए उसने अपने हाथों में कुछ लिया और उसने दरवाजा खोला। सरेंडर, उस क्या बोला वो क्लर्जीमैन, वो बोला कि सरेंडर कर दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही रियलाइज्ड, उसने क्या रियलाइज किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि वहाँ पर जो कमरे में कोई नहीं था। कैसा प्रतीत होता था वो? एम्प्टी, खाली। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और जो उसकी जो पत्नी ने डेस्क मेज के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टन, और पर्दों के पीछे। एंड इवन अप द चिमनी, और जो चिमनी थी ना उनके घर पे, उसमें उन्होंने देखा भाई कौन है यहाँ पर। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी भी का भी कोई भी साइन नहीं था, वहाँ पर चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, और परंतु फिर भी जो डेस्क है, जो मेज है, उसको ओपन किया गया था, खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर के जो पैसे थे वो जा चुके थे, खो गए थे, वो अपनी जगह पर नहीं थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये बहुत ही असाधारण घटना थी। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो क्लर्जी मैन था वो क्या बोलता रहा कि बहुत ही ये क्या है, असाधारण घटना है, और सारा दिन वो इसके बारे में ही बात करता रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी नहीं थी घटना, एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, कि जैसा जो मिसिज हॉल था उसके घर पे जो फर्नीचर था ना, उसका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो क्या था, अगली जो उसी दिन जो कुछ देर बाद क्या घटना घटी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्लिंग, जो मकान मालिक था और जो उसकी जो पत्नी थी वो सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और वो आश्चर्यचकित थे, टू सी, देखकर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसके कमरे का दरवाजा तो भी खुला हुआ है। यूजली क्या होता है, साधारणतः इट वॉज शट, यह हमेशा बंद रहता था। एंड लॉक डोर, हमेशा लॉक्ड रहता था। एज एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। फ्यूरियस क्या होता है, गुस्से में। इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके रूम में जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, उनको ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई बढ़िया मौका है, इसके कमरे में जाके देखते हैं क्या है आखिरकार। दे ओपन राउंड द डोर, उन्होंने, दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने क्या किया, पीप क्या होता है बच्चों, झांकना। जो सी है ना, देखना होता है ना, देखने के बहुत सारे जो है वर्ड होते हैं, जैसे पीप हो गया, लुक हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह से देखना होता है। तो यहाँ पर जो पीप है इसका मतलब होता है झांकना, तो उसने झांका। राउंड द डोर, दरवाजे से। सा नोबडी, उन्होंने क्या देखा, कोई नहीं है यहाँ पर तो। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने क्या निर्णय किया, इन्वेस्टिगेट करने का, खोजने का। क्या इन्वेस्टिगेट करने की? द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लोथ, बिस्तर पे जो कपड़े थे ना वो ठंडे थे। शोइंग, क्या दर्शाता था वो, दैट द साइंटिस्ट, के वैज्ञानिक था, मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय से वो उठा हुआ है, जगा हुआ है, इसका जो मतलब ये था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो हमेशा वो क्लोथ पहनता था, कपड़े पहनता था और वो बैंडेज पहनता था ना, और रूम में वही वो पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं।
ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ, मिसिज हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, उसने क्या सुना कि जो उसके जो कानों के पास में कोई सांस ले रहा है, जैसे ऐसे सांस लेते हैं ना, इसको बोलते हैं स्निफ, सूंघना। तो ऐसे वो कोई सांस ले रहा है उसके जो कानों के पास। ए मोमेंट लेटर, अगले पल क्या हुआ, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, जो टोपी पड़ी हुई थी बेड के ऊपर वो उठी हवा में, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जो उसके जो चेहरे पर आकर लगी वही टोपी। तो देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बाद में क्या हुआ, जो उसकी बेडरूम की जो चेयर थी वो जिंदा हो गई, वो उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उड़ी हुई थी, एंड इट चार्ल्ड स्ट्रेट एट हर, और उसकी तरफ वो आ रही थी वही कुर्सी। लेग फॉरमेस्ट, और वो उसके जो पैर थे उसकी तरफ थे वो। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, वो थी जो वो और उसका जो हस्बैंड था वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, भयभीत थे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो असाधारण जो चेयर थी ना, कुर्सी थी, उन्होंने दोनों को कमरे से बाहर पुश कर दिया, धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद क्या हुआ, जाने के बाद जोर से जो दरवाजे को बंद किया गया और उसको लॉक किया गया। स्लैम जहाँ पे जो वर्ड होता है ना, जोर से दरवाजे का मारना, उसको बोलते हैं स्लैम। नेक्स्ट क्या हुआ, मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिस, वो तो भाई स्टेयर होन सीढ़ियों में बहुत ही ज़्यादा वो घबराई हुई थी, टेरर भयभीत थी, वो गिर गई होती सीढ़ियों में। शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो ज़्यादा ही कन्विंस्ड थी, उसको पक्का ये मालूम हो गया कि जो रूम है कमरे में तो क्या आ गए हैं, गोश्त आ गए हैं, भूत आ गए हैं। स्पिरिट्स क्या होता है, आत्मा आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, के जो उसने जो अजीब जो आदमी है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उसने ही ऐसा किया है कि जो ये जो उसकी चेयर थी, जो कैप थी, जो निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनमें भी जान आ गई। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सीमोन, उसने क्या बोला कि जो मेरी जो पुअर गरीब जो माँ थी ना, वो उसमें बैठा करती थी उस कुर्सी पे। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वो सोचने लगी कि भाई वो जाग गई है अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ नाउ अब। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट, जो पड़ोसी थे ना उनके बीच में क्या फीलिंग थी, क्या सोच रहे थे, दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, के तो कोई जो ट्रबल है, मुसीबत है, किसके कारण हुई है, जादू टोना से। विच क्राफ्ट क्या होता है, जादूगरी का कोई काम, जादू टोना। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन हाउस होम बिकेम नोन, परंतु जादू टोना या नहीं, परंतु जब वो न्यूज़ जो खबर फैली कि भाई जो क्लर्जीमैन था उसके घर पर चोरी हो गई है। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, जो अजीब जो साइंटिस्ट था ना, लोगों ने उसके ऊपर शक किया कि भाई उसका जरूर इसका ही कोई हाथ है। सस्पिशन क्या होता है, शक। ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, जो शक था उसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। कब हुआ, व्हेन, जब ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने जो है अपने पास से उस जो लैंडलॉर्ड थे उनको क्या दिया, मकान मालिक को कुछ पैसे उसने दिए, जबकि उसने ये बताया था कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड, उसने जो एडमिट किया था, क्या एडमिट किया था, नॉट बिफोर, नॉट लॉन्ग बिफोर, इतने लंबे समय पहले नहीं, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है।
द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जल्दी से ही जो गांव का जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, उसको बुलावा भेजा गया। सेंट फॉर क्या होता है, उसको बुलावा भेजना। सीक्रेटली मतलब के बिना किसी को बताए चुपचाप। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, जो है की बजाय कि भाई उसका जो वेट कर ले कांस्टेबल के आने का, पुलिस वाले के आने का, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, जो उस वैज्ञानिक के पास मिसिज हॉल गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और जो किसी तरीके से मिस्टीरियसली, रहस्यमय, क्या होता है ये बच्चों, रहस्यमय, रहस्यमय वो किसी तरीके से अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुआ, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, अपने जो खाली जो बेडरूम से वो प्रकट हुआ। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जो ऊपर जो चेयर है उसके साथ क्या किया है। सी डिमांडेड, उसने डिमांड की, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि जो तुम उस जो खाली जो रूम है उससे बाहर कैसे आए तुम। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और जो लॉक्ड रूम था जिसके अंदर ताला लगा था, तुम उसके अंदर कैसे गए, ये वो जानना चाहती थी वो मिसिज हॉल। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो हमेशा ही क्या था, वो क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड क्या होता है, वो आदमी होते हैं जिनको जल्दी ही गुस्सा आ जाए। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से से पागल हो गया, बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो आ गया। फ्यूरियस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, बोलता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगी कि हु एम आई, कि कौन हूं मैं, एंड व्हाट आई एम, और क्या हूं मैं। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली, अचानक ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने जो अपने जो पट्टियां थी उनको उतार फेंका। विस्कर, स्पेक्टिकल, उसने अपने जो चश्मे थे, एंड इवन नोज, और अपना जो नाक भी उसने उतार फेंका। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, केवल उसको ऐसा करने में केवल 1 मिनट का टाइम लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, जो हॉरिफाइड यानी कि भयभीत जो लोग थे बार में, उन्होंने अपने आप को पाया कि वो ऐसे आदमी की तरफ देख रहे हैं जिसका सिर गायब है, हेडलेस मैन है वो। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल था जो नाउ अराइव्ड, अब आ गया था वो, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो भी आश्चर्यचकित था। टू फाइंड, पता उसको जब मालूम हुआ, जब उसने देखा दैट कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, उसको ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है विदाउट ए हेड, जिसका क्या है, सिर ही नहीं है, सिर गायब है। बट जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता था उसकी अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो पूरा करने से। इफ ए मैजिस्ट्रेट, अगर कोई मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर कोई मैजिस्ट्रेट का जो वारंट है ना, वो ऑर्डर देता है, आदेश देता है एक पर्सन, एक आदमी के अरेस्ट का, उसको पकड़ने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पे तब क्या होता है, उस आदमी को अरेस्ट किया जाना होता है, विद, साथ, और विदाउट, के बिना। हिज हेड, चाहे उसके पास उसका सिर है या नहीं है, अगर ऑर्डर दे दिया मैजिस्ट्रेट ने तो भाई जो कांस्टेबल है वो उसको अरेस्ट ही करेगा। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, और उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल यानी कि यादगार जो सीन हुआ। एज द पुलिसमैन, जैसे कि जो पुलिसमैन था, ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द मैन, उसने जो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की,
was becoming more and more individual, और वो जल्दी ही वो बन रहा था अधिक और अधिक इंडिविजुअल, अदृश्य बन रहा था। एज जैसे कि उसने क्या किया, ही थ्रू उसने फेंकना, ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट एक जो कपड़ा है उसको फेंकना शुरू किया। आफ्टर अनदर एक के बाद उसने अपने सारे जो कपड़े हैं वो फेंक दिए, निकाल दिए, और वो क्या बनता जा रहा था, एक अदृश्य आदमी बनता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू ओपन इनटू द, और लास्ट में क्या हुआ, एक जो शर्ट है वो हवा में उड़ती गई, वो हवा में उड़ रही थी वो। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और जो कॉन्स्टेबल था उसने आपको पाया, स्ट्रगल मेहनत करते हुए, विद समवन एक ऐसे आदमी के साथ, ही कुड नॉट सी जिसको वो देख नहीं सकता था, एट ऑल पूरी तरीके से, जिसको कोई भी पता नहीं था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, परंतु उन्होंने अपने आप को पाया क्यों कोई उनको पिटाई कर रहा है, ब्लोज कर रहा है, दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नोवेयर, और उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कौन कहाँ से उनकी पिटाई कर रहा है, उनको बस मुक्के लग रहे थे। इन द एंड आखिर में क्या हुआ, जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, उसको किसी ने बेहोश कर दिया। अनकॉन्शियस क्या होता है, बेहोश, और कॉन्शियस क्या होता है, होश में होना। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे उसने जो लास्ट अपनी जो अंतिम जो प्रयास किया कि जो साइंटिस्ट है उसको होल्ड करे, पकड़ने की कोशिश करे, परंतु जो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको अनकॉन्शियस कर दिया, उसको पिटाई कर दी, उसकी बेहोश कर दिया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राई ऑफ, वहाँ पर जो नर्वस लोग थे और वो क्या बोल रहे थे, वो क्राइज कर रहे थे, वो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे वो, होल्ड हिम के पकड़ो उसको, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, परंतु इसको कहना आसान था और करना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, अपने आप को ग्रिफिन ने आज़ाद कर लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कहाँ से उसको पकड़े, क्योंकि वो क्या था, एक अदृश्य आदमी था। इस प्रकार से एक जो ग्रिफिन था, एक साइंटिस्ट था, उसकी आपको स्टोरी पता चल गई होगी कि उसके एडवेंचर की, कि कैसे उसने पहले एक जो रेयर थी, एक दुर्लभ जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनको खा लिया, और वो क्या बन गया, इनविजिबल बन गया, अदृश्य बन गया। शुरू में उसको जो है कुछ बच्चों ने उसको चलता देखा, उसके जो फुटप्रिंट्स देखे, उसके कदमों के निशान देखे, और उसका पीछा किया, एंड दे फॉलोड हिम, बट समहाउ ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देम, वो अपने आप को उसने मैनेज किया कि उनसे पीछा छुड़ाए। बाद में वो उस स्टोर में चला जाता है, और स्टोर में जाके फिर वो उन रजाइयों में जाके आराम से सोता है, और वो किचन में, रसोई में, रेस्टोरेंट की क्या खाता है, वो कोल्ड मीट खाता है, और वहाँ पर क्या खाता है, वो ड्रिंक्स पीता है, और मज़े से रहता है। फिर वो क्विल्ट यानी कि रजाई है, वहाँ पर सो जाता है, और सुबह जब वो आते हैं मैनेजर, उनसे वो तब तक वो सोया ही रहता है, उनको देखकर वो भागने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से वो कपड़े निकाल देता है, और वो फिर वो ठंड का उसको सामना करना पड़ता है लंदन के शहर में मिड जनवरी के बाद। तो रेस्ट स्टोरी आपको पता ही है। फिर वो एक थिएटर के वहाँ पर जाता है, उस आदमी के ब्लो करता है एक स्टोर पे, और फिर वो जो थिएटर का जो सामान है, एक जैसे नकली जो नाक हो गया, हैट हो गया, और जो कपड़े हो गए, वो चुरा लेता वहाँ से, और वो जो एक जो ईपिंग वो जो विलेज था वहाँ की तरफ वो चल पड़ता है, परंतु वहाँ पर भी उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो एक क्लर्जीमैन के घर जाता है, वहाँ से चोरी करता है, और फिर वो
उसकी लड़ाई हो जाती है उनके कांस्टेबल के साथ और मिसिज हॉल के साथ, जो उसको अपने जो घर में रेंट के रखती है। तो आशा करता हूँ आपको जो पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।